हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो भी वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड उनको याद करने में, उनके बारे में बातें करेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात ये है कि हम अपने वोकेबलरी को इन्हेंस कैसे करें, उनको बूस्ट कैसे करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में कुछ वोकैब याद कर लेने से हमारा काम नहीं होगा। हमें एटलीस्ट इतने वर्ड पावर हमारी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए कि कोई भी नए वर्ड्स आएँ तो एक दो तो नए आने ही हैं, बट मैक्सिमम हम कवर कर सकें एग्ज़ाम में। तो पहले भी स्टार्टिंग में जब मैं वोकैब याद किया करती थी तो मुझे भी बहुत ही डर लगता था, मुझे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं भूल जाती थी बार बार। यहाँ तक कि मैं एग्ज़ाम में जो भी वोकैब के क्वेश्चंस आते थे उनको स्किप कर दिया करती थी, मैं उनको अटैम्प्ट ही नहीं करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं, तो वोकैब को लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है हमारे लिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने निमोनिक लगाना स्टार्ट किया और निमोनिक से हमने 10,000 प्लस वोकैब याद कर लिए हैं और मुझे अब वोकैबलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर कोई नया वर्ड भी आता है तो मैं बहुत ही आसानी से उसको याद कर लेती हूँ। तो आप भी वैसे कर सकते हो, आप भी याद कर सकते हो। वोकैबलरी जो है वो बहुत ही लेंदी है, ओके। लेकिन हम इसको कवर कैसे कर सकते हैं? कवर करने का एक तरीका कि आप निमोनिक लगाइए, चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों से, जो भी वर्ड है उसको आसपास की चीज़ों से रिलेट कीजिए। कोई वर्ड आ रहा है उसमें अगर प्रोनाउंसिएशन में किसी का नाम आ रहा है, आपके आसपास में किसी का वैसा नाम है, तो वो पर्टिकुलर वर्ड उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आई नो वोकैबलरी बहुत ही लेंदी है, बट उसको कवर करना पॉसिबल है, ओके। और इसको कवर करना बहुत टिपिकल नहीं है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप निमोनिक अप्लाई करते हो अच्छे से। स्टार्टिंग में मेरे साथ आप वोकैब पे निमोनिक लगाना सीखिए, उसके बाद फिर आप खुद से इतने उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा कि आपको वर्ड्स देखते ही उससे रिलेटेड जो भी मीनिंग उसका निकलेगा, उससे जो निमोनिक निकलेगा, या फिर उसको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि हम अगर जैसा प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड का वैसे करेंगे तो निमोनिक लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें उसको थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा वर्ड को अलग करके उसमें निमोनिक लगाना पड़ता है। तो वैसे ही आपको भी करना होगा, वैसे ही आपको भी निमोनिक लगाना होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कवर कर सकें, ओके। सबसे इजी अप्रोच हमने ऑलरेडी बता दिया है कि निमोनिक लगाइए, आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ओके। और ये टेक्निक 100% वर्क करता है। अगर जो जितने भी वोकैब मैं अभी तक अपने इस चैनल पे डिस्कस की हूँ, आप वही सारे पर्टिकुलर वोकैब को जो भी मैं नोट डाउन करवाती हूँ, निमोनिक बताती हूँ। स्टार्टिंग में आपको निमोनिक भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास अगर 250-300 वोकैब आप निमोनिक के थ्रू याद कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको निमोनिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आपको मेरा निमोनिक अच्छा नहीं लगता है तो आप खुद के भी, आपके दिमाग में खुद के अपने अलग निमोनिक आने लगेंगे, कुछ ट्रिक्स आने लगेंगी, जिससे आप उस वर्ड को रिलेट करके आसानी से याद कर लेंगे। और अगर ये 200, 250 या 300 वर्ड्स पे आप इसको वर्क करते हो और उस पर काम करते हो, तो ये गारंटी है मेरी कि उस पर 100% आप अचीव कर लोगे। 10,000, 15,000, आप जितना वोकैब याद करना चाहते हो वो आपको याद होगा, और भूलेगा तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बस ये है कि कोई भी चीज़, हमारा ह्यूमन माइंड है, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो स्किप हो जाता है, तो हमें उसको एक प्रॉपर टाइम पे रिवीजन देना पड़ेगा। और वो कंपलसरी हम सारे सब्जेक्ट में देते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो, फेवरेट हो, उसमें भी हमें अपना रिवीजन देना पड़ता है। तो इसमें भी हमें अपना रिवीजन देना पड़ेगा, और ये हमारे लिए ज़रूरी है, ओके। तो ये आप इस पे वर्क कीजिए, ये मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, और आपका वोकैबलरी बूस्ट होगा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए आपको। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में सफ़र करते हैं। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, मैं तो स्किप कर दिया करती थी, बट अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो, ओके। तो आप कुछ दिन इसको करके देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और केवल वोकैबलरी ही नहीं, बहुत सारे जैसे कि स्टैटिक्स पोर्शन है, उनको भी मैं वोकैबलरी से ही याद करती थी। या फिर जब भी मैंने कुछ भी याद किया है उसमें एक बार अपना टेक्निक अप्लाई कर लिया एक बार, तो वो कुछ चीज़ें उससे रिलेट कर लेते थे, और एक दो बार बस रिवीजन कर लिया तो फिर वो कभी नहीं भूलेगा, ओके। तो आप सब इस पे वर्क कीजिए, उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, एंड
फिर बाद में मुझे इसका रिज़ल्ट आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसको अप्लाई करके और आपकी वर्ड पावर कितनी स्ट्रॉन्ग हुई। ओके, थैंक यू।